तो खैर आपके पास अभी कुछ पीडीएफ तो नहीं है, यही मैं आपके लिए सेव कर दूंगा, ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन नोट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन इन ट्रांसफॉर्मेशन। और जो सबसे पहला काम मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है, वो ये है रिफ्लेक्ट अ ट्रायंगल इन अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो भाई, क्या करेंगे हम आपको एक ऑब्जेक्ट देंगे और आपसे कहेंगे इस ऑब्जेक्ट को किसी लाइन के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करवा दें। ठीक है, पहला काम ये है, आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट को आपको रिफ्लेक्ट कराना है, और किस लाइन के अक्रॉस करवाना है वो लाइन आपको बताई जाएगी। अब पहला काम तो ये है कि ऑब्जेक्ट देंगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देंगे और आपसे उसका रिफ्लेक्शन बनवाएंगे। तो खैर फिलहाल मेरे पास ऑब्जेक्ट में इस तरीके से दे रहा हूँ, ये मैं एक सिंपल सा ट्रायंगल बना रहा हूँ इस तरीके से। जी, इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए। और करना क्या है, आपको ट्रायंगल ए को रिफ्लेक्ट करना है इन द लाइन x इक्वल्स टू जीरो। x इक्वल्स टू जीरो मतलब ये वाली लाइन, सही। तो पहला काम, सबसे पहली चीज जो पढ़ाई सिखाई और बताई जाती है वो है लर्निंग हाउ टू रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। सही, मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट एक ट्रायंगल है, और मैंने आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बता दी, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हैपेंस टू बी अ वर्टिकल लाइन व्हिच राइट नाउ इज द वाई एक्सिस। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ही हो, डिफरेंट वर्टिकल लाइंस भी दी जाएंगी। अब रिफ्लेक्शन में होना क्या है, मिसाल के तौर पर आपको सबसे पहले आपके ऑब्जेक्ट में समझना है कि आपके ऑब्जेक्ट में देयर आर थ्री कोऑर्डिनेट्स, सॉरी थ्री वर्टिसेस। एक ये वाला हो गया ग्रीन वाला, एक ये ऑरेंज वाला हो गया, और एक ये मैंने ब्लू कलर से कर दिया। सही। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वो वर्टिकल लाइन जो आपको भी दिख रही है वो वाई एक्सिस है। अब आप रिफ्लेक्शन में करते क्या है, रिफ्लेक्शन में आप करते ये है कि आपका जो भी पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना दूर है रिफ्लेक्ट होके वो दूसरी तरफ जाएगा और सेम डिस्टेंस पे जाएगा। जैसे अगर मैं अपने ग्रीन वाले पॉइंट की बात करूं, तो मेरा ग्रीन वाला पॉइंट मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर है। सही है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर 3 यूनिट्स राइट साइड पर पहुंच जाएगा, यानी मेरा ग्रीन वाला पॉइंट विल रिफ्लेक्ट एंड अपीयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद वो जो ऑरेंज कलर का पॉइंट है, वो ऑरेंज कलर का पॉइंट भी मेरा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर है, यानी 1 2 3। तो ये भी 3 यूनिट्स राइट साइड पर आ जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मेरा ऑरेंज वाला पॉइंट कहाँ पर आ गया, ऑरेंज वाला पॉइंट मेरा इस तरफ आ गया। सर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रेड वाली लाइन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, रेड वाली लाइन। हाँ वाई एक्सिस दिया हुआ ना, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताया जाएगा आपको। सही है। तो अच्छा, उसके बाद वो जो
ब्लू वाला पॉइंट है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है? शाबाश, ब्लू वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है? -4। हाँ, मतलब 4 यूनिट्स लेफ्ट पर, 1 2 3 और 4, और ये रिफ्लेक्ट होगा और 4 यूनिट्स राइट साइड पे राइट। पहुंच जाएगा। तो आपका जो चौथा पॉइंट है ब्लू वाला, वो यहाँ पर आता है। सही है। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना है तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट्स में या वर्टिसेस में ब्रेक डाउन करते हैं और उन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। वंस यू हैव लर्न टू रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट अपने आप बन जाएगी आपसे। सही है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो फिर आपके पास ऑब्जेक्ट अपने आप बन जाएगा। ये जो एरोज मैंने बनाए थे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को हम ए डैश कह सकते हैं। आई बात समझ में? सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्ट ट्रायंगल ए इन द लाइन x इज इक्वल टू 2। अब आपको एक ट्रायंगल दूंगा मैं, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए, और आपको उसे x इक्वल टू 2 में रिफ्लेक्ट करना है। तो मिसाल के तौर पर ट्रायंगल ए मैंने आपको यहाँ दे दिया ऐसे। ये मेरा ट्रायंगल ए हो गया। सही। x इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। x इक्वल टू 2। वो तो वर्टिकल वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल ही तो है सर। x की वैल्यू 2 कहाँ पर है? x की वैल्यू 2 ये नहीं। जी। अब आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जिसपे x की वैल्यू हमेशा 2 रहे। तो x की वैल्यू हमेशा 2 रहे जिस लाइन पर, वो वर्टिकल लाइन बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे? वर्टिकल। तो ये हो गई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बनी नहीं। ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, मैंने आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दे दी, और इमेज मुझे आपसे बनाना है। ठीक है? तो अब सबसे आसान काम ये होता है, अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट दे दूं और मैं आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दे दूं और इमेज बनवाऊं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रिफ्लेक्ट करना है। अब इसका सबसे पहला पॉइंट, मेरे ऑब्जेक्ट का पहला पॉइंट ये रहा। ठीक है, इसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लिया। ये पहला जो पॉइंट है मेरे ऑब्जेक्ट का, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है? 3 यूनिट 3 यूनिट्स। कहाँ पर? लेफ्ट। लेफ्ट पर। रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के दूसरी तरफ जाएगा, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर चला जाएगा? 3 यूनिट राइट। 3 यूनिट्स राइट, यानी दिस पॉइंट विल अपीयर ओवर हियर। इज दैट राइट? उसके बाद ऑब्जेक्ट का ये वाला वर्टेक्स, ये ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट अगेन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है? 3 यूनिट लेफ्ट। 3 यूनिट्स लेफ्ट पर है।
रिफ्लेक्ट होके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 यूनिट्स दूर आ जाएगा। सही है। फिर जी। उसके बाद जो बिल्कुल आखिरी वाला पॉइंट है मेरे पास वो ये रहा, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है। आखिरी वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है। 5 यूनिट्स लेफ्ट। 5 यूनिट्स लेफ्ट, रिफ्लेक्ट होकर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 5 यूनिट दूर राइट पर आ जाएगा इस तरफ। सही है। अब पहले मैंने एरोज बनाकर दिखाए थे, बट अब मैंने एरोज बनाकर आपको नहीं दिखाया, डायरेक्टली पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूंगा। ये सही। और इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। ये तो मैंने आपसे बात करी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वर्टिकल लाइन में रिफ्लेक्ट कराना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है। वो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस भी हो सकती है, वो वर्टिकल लाइन कोई और लाइन भी हो सकती है। सही। अब मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में रिफ्लेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने ये ऐसे करके ले लिया और अब जो है हम चाहते हैं कि आप इसको रिफ्लेक्ट करें एक्स एक्सिस में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। वाह। होगी। अब अगेन आपके ऑब्जेक्ट में 3 पॉइंट्स हैं। एक हो गया ये ऑरेंज वाला पॉइंट, एक हो गया ये ग्रीन वाला पॉइंट और एक हो गया ये ब्लू वाला। ठीक है। चलिए, ऑरेंज वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। 2 यूनिट्स अप। 2 यूनिट्स अप, यानी अगर मैं ऑरेंज वाले पॉइंट को देखूं तो मेरा ऑरेंज वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट्स ऊपर है। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ जाएगा। 2 यूनिट्स लेफ्ट। 2 यूनिट्स नीचे, यानी इधर आ जाएगा। सही है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद वो जो ब्लू वाला पॉइंट है, वो ब्लू वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 4 यूनिट्स अप। 3 4 यूनिट्स ऊपर है। रिफ्लेक्ट होकर 4 यूनिट्स नीचे आ जाएगा। सही है बात। यहाँ पर आ गई। उसके बाद वो ग्रीन वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना ऊपर है। 5 5 तो नहीं है बेटा, 4 4। 4 यूनिट्स ऊपर है। रिफ्लेक्ट होकर 4 यूनिट्स नीचे आ जाएगा। ठीक है। आपने तीनों के तीनों पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करा लिए। अब उसके बाद इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए तो पूरी शेप आपकी रिफ्लेक्ट होकर क्या बन रही है वो आपको पता लग जाएगा। ट्रायंगल। हाँ, ट्राइंगल तो रिफ्लेक्ट होकर ट्राइंगल ही बनेगा बिल्कुल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो गया। सही। इसी तरीके से मैं आपको ऑब्जेक्ट दूं और उसको फिर कहूं कि सवाल सुन लीजिए। रिफ्लेक्ट ट्रायंगल ए इन y is equal to 1। ठीक। अब एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ
ये मैंने ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दे दिया, सही है। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया ए, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको क्या बताई, y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। इस लाइन में आपने रिफ्लेक्ट करना है। तो अब वही बात है कि आपके पास ऑब्जेक्ट में 3 पॉइंट्स हैं, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, और ये रहा तीसरा पॉइंट। वो जो ऑरेंज वाला पॉइंट है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कहां पर है, बता दो। ऑरेंज वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ऊपर है, नीचे है, कहां पर है? 2 यूनिट्स अब। 2 यूनिट्स अब। तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ जाएगा? 2 यूनिट्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट्स नीचे, यानी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट नीचे, मतलब यहाँ। सही हो गया। फिर उसके बाद ग्रीन वाला पॉइंट भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट ऊपर है, तो रिफ्लेक्ट होकर वो भी 2 यूनिट सीधा नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद वो जो ब्लू वाला पॉइंट है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 5 यूनिट ऊपर है, तो उसको भी जब रिफ्लेक्ट करोगे तो वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 5 यूनिट नीचे यहाँ पहुंच जाएगा। सही। ये तो ये हमने इसको ऐसे करके सबको ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास इमेज आ गई हमारे ऑब्जेक्ट ए की। चलिए, ये तो मैंने आपसे अभी बात करी रिफ्लेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू अ वर्टिकल और अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हमारे पास उसके बाद स्लैंटेड लाइंस होती है। अच्छा, एक मखसूस तरह की स्लैंटेड लाइन होती है जिसमें रिफ्लेक्शन करनी होती है। पहले मैं वो लाइन बना दे रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाली लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। बेसिक समझ में आ जाएगी तो फिर उसके बाद कुछ चीजें समझ आ ही जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक दफा और कोशिश कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बना के दे दिया। यू कैन वेरी क्लियरली सी वी हैव गॉट अ स्लैंटेड लाइन हियर, ठीक है। और उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दे रहा हूँ, ट्रायंगल ही बनाकर दूंगा, मोस्टली ट्रायंगल्स ही आते हैं, तो फिलहाल मैं एक ट्रायंगल ही बनाकर दे रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट मेरा ये है, इस तरीके से। अब आपको कहा कि क्या करो, इस ट्रायंगल को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट में भी 3 पॉइंट्स हैं, ये वाला, उसके बाद ये वाला, और फिर ये वाला, सही। अब जब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन स्लांटेड है तब जरा देखिएगा क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं ऑरेंज वाले पॉइंट की, मेरा ऑरेंज वाला पॉइंट वर्टिकली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट ऊपर है, यानी ऑरेंज वाले पॉइंट से अगर मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाने की कोशिश करूं तो वर्टिकली, तो मैं यहां पहुंचूंगा। इज दैट राइट? सही है जी। अब होगा क्या, जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये सीधा नीचे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, सही है।
ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, वर्टिकली अगर इस तरीके से देखा है आपने तो ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से हॉरिजॉन्टली और यहाँ पहुंचेगा, सही है। और अगर कोई ऐसे नहीं देखता, कोई ये देखता है कि ऑरेंज वाले पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस तरीके से है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट। अब आप हॉरिजॉन्टली जब देखते हैं तो भी रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे निकल जाता है और उसी जगह पहुंचेगा। एम आई क्लियर? ये सही है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से देखना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट के पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लांटेड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहुंचना उसने एक ही जगह पर है। जैसे ऑरेंज वाले पॉइंट को मैंने देखा कि ऑरेंज वाला पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है मेरे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, वो वर्टिकल डिस्टेंस रिफ्लेक्ट होके हॉरिजॉन्टली निकल कर जाएगा दूसरी तरफ। इसी तरीके से ग्रीन वाले पॉइंट को मैं देखता हूँ कि ग्रीन वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, तो ग्रीन वाला पॉइंट 1 2 3 4 यूनिट्स है, तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगा 4 यूनिट्स नीचे यहाँ पर और यहाँ पहुंच जाएगा। सही हो गया। फिर वो जो आखिरी वाला पॉइंट है उसको देखते हैं। मेरा आखिरी वाला पॉइंट 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली है, तो रिफ्लेक्ट होकर 5 यूनिट्स नीचे चला जाएगा। 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आ जाएगा। सही है। जब आपके पास ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, डेफिनेटली एरोज आप नहीं बनाएंगे, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो बना रहा हूँ। जब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने रिफ्लेक्ट कर लिए, इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक ट्रायंगल आप बना लेंगे। तो मैं ब्लैक को ऑरेंज, सॉरी ब्लैक को रेड, रेड को ग्रीन और ग्रीन को वापस ब्लैक से मिला दूंगा, तो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, सॉरी इमेज मुझे मिल जाएगा। ये मेरा रिफ्लेक्शन के बाद वाला ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज आ गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट था ग्रीन कलर वाला, सही है। और रिफ्लेक्शन के बाद ये मेरा इमेज आ गई। आई बात समझ में? सही है। अब जरा साफ सुथरे स्टाइल में एक और स्लैंटेड लाइन दूंगा मैं आपको, और स्लैंटेड लाइन हो गई इस दफा ये मैंने आपको स्लैंटेड लाइन दी। सही है? ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऑब्जेक्ट दे दे रहा हूं मैं आपको, और ऑब्जेक्ट मेरे पास मिसाल के तौर पर यहाँ दे रहा हूँ। होपफुली जगह होगी हमारे पास। दिस इज द ऑब्जेक्ट which we have to reflect in the line y is equal to minus x। इस लाइन की इक्वेशन है y equals to minus x। अब बेटा, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, वो रेड वाली लाइन मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और मुझको इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कराना है। अब वो मेरे ऊपर है मैं कौन सा पॉइंट किस तरीके से पढ़ता हूँ। जैसे ये पहला पॉइंट जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, ये वर्टिकली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कहां पर है, 4 यूनिट्स नीचे कि 4 यूनिट्स ऊपर। ये ग्रीन वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से वर्टिकली कितना दूर है, नीचे नीचे 4 यूनिट्स नीचे। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, राइट साइड। राइट साइड।
यानी इस जगह से यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट राइट? 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। अच्छा सही है। अच्छा, पहला पॉइंट यहाँ आ गया। उसके बाद ऑरेंज वाला पॉइंट वर्टिकली कितना नीचे है? जी, 3 यूनिट। तो रिफ्लेक्ट होकर 3 यूनिट्स कहाँ चला जाएगा? वर्टिकली 3 यूनिट नीचे, तो रिफ्लेक्ट होकर 3 यूनिट्स राइट पर आ जाएगा। सही। ये आखिरी वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूं, हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स लेफ्ट पे था, तो कहाँ चला जाएगा? 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऊपर यहाँ पहुंच जाएगा। इज दैट राइट? इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपके पास इस तरीके से इमेज बन जाएगी। ठीक हुई बात यहाँ तक? ये मैंने आपसे स्टैंडर्ड केसेस किए रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल लाइन, रिफ्लेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट in a horizontal line, then reflecting objects in slanted lines। ये मैंने आपसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स दिए और स्टैंडर्ड लाइनों में मैंने आपसे रिफ्लेक्शन करा ली। एक एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ, वो एक्सेप्शन पढ़ लीजिए जरा। कभी कभी हम आपको ऑब्जेक्ट किस तरीके से दे देते हैं, वो भी देख लीजिए। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सही। और मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है y एक्सिस। अब मसला क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बना हुआ है। पहले तो मैंने आपसे जितने भी सवाल किए, ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के एक तरफ था। अब जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिया हुआ है, दैट इज एक्चुअली राइट ऑन द टॉप ऑफ योर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। सही। तो इसमें भी मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करना है तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट समझने ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ये ऑरेंज वाला है, ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ये ग्रीन वाला है, और ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ये ब्लू वाला है। बताइए, ये जो ऑरेंज वाला पॉइंट है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कहां पर है? 2 यूनिट्स लेफ्ट। रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ जाना चाहिए? शाबाश। रिफ्लेक्ट होके 2 यूनिट्स राइट पे आ जाना चाहिए इसको, यहाँ पर। कौन सही सा बात। पॉइंट, रेड वाला? रेड वाला, ऑरेंज वाला या रेड वाला, हाँ जो भी कर रहे हो। ग्रीन हाँ वाला सही पॉइंट है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कहाँ है? 2 पॉइंट्स पीछे। लेफ्ट पर है। तो हाँ, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ जाएगा? 2 पॉइंट्स राइट। यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वो जो ब्लू वाला पॉइंट है, वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कहाँ पर है? 2 पॉइंट्स राइट, वो दो चार पॉइंट पॉइंट्स राइट। 4 पॉइंट्स राइट। तो रिफ्लेक्ट होकर 4 पॉइंट्स लेफ्ट पर। लेफ्ट। ठीक है। ये आपके इमेज के पॉइंट्स आपको मिल गए। जैसे ही आपको आपके इमेज के पॉइंट्स मिल गए, आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ये एक्सेप्शन केस है, ये रेयरली आता है। अब क्योंकि एक्सेप्शन है तो पढ़ाने से रह भी जाता है, यानी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हम भूल जाते हैं इसको बताना। तो कभी कभी सवाल में आ जाता है, फिर चीजों को याद आता है, हाँ ये भी तो देखो होता है। तो पहले ही बता दिया कि कभी इस तरह की चीज देख लो, ये रेयरली देखी जाती है, तो अक्सर पढ़ाने से रह जाती है।
अभी मैंने क्योंकि प्रॉपर जगह बनाई भी है इसलिए मैंने पढ़ा लिया ये चीज, ये मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। वो जो ग्रीन वाली चीज आप देख रहे हैं ये आपका इमेज है, वो जो ब्लैक वाली चीज आप देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट था। ये मैंने आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया, मैंने आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिया और मैंने आपसे रिफ्लेक्शन करवाकर इमेज जनरेट करवा लिया। ठीक है, सबसे आसान ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये करने के लिए। ठीक है।